हेलो बच्चों। तो देखो भाई, जितना भी हम लोगों ने एफकेट में मेहनत की थी, अब उस पर रंग तो हमारा चढ़ा है। चेक करते हैं कि मैथ्स में कितने क्वेश्चन हमारी क्लास से आए थे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करता हूं और दिखाता हूं मैं आपको कि मैंने अपनी क्लास से कितने क्वेश्चंस फंसाए हैं अप्रॉक्स। तो देखो, ये था आपका पहला सवाल। 3 नंबर्स, रेशियो दिया, एलसीएम दिया गया था। क्या रेशियो और एलसीएम से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन नहीं कराया आपको क्लास में? मैं यहाँ साइड में खड़ा हूं, स्नैपशॉट मैंने ऐसे लिए हैं ताकि मैं भी दिखूं कि मेरा ही है। आगे बढ़ते हैं। सॉलिड स्फीयर, देखो यहां पर भी रिकास्ट किया गया, मेल्ट किया गया। कॉन्सेप्ट क्या होता है? मेल्ट करने का कॉन्सेप्ट होता है। चाहे वो क्यूब को करे, क्यूबॉइड को करे, चाहे स्फीयर को करे, किसी को भी करे। हमने यहां पर स्फीयर को मेल्ट किया था, रिकास्ट किया था। इन्होंने यहां पर क्यूबॉइड को मेल्ट किया, रिकास्ट किया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सिंप्लीफाइड फॉर्म। यहां पर भी देखो सिंप्लीफाइड फॉर्म। क्वेश्चन अलग हो सकता है, कॉन्सेप्ट अलग नहीं होगा। क्वेश्चन मैं मानता हूं, क्वेश्चन अब डिट्टो करा दूंगा ना, एफकेट वाले ऐसे गर्दन से पकड़ के ले जाएंगे मेरे को। मैं नहीं चाह रहा कि मेरे साथ ऐसा हो, अगला एफकेट भी करना है। आगे बढ़ते हैं। देखो, ये आपका क्वेश्चन था एलिगेशन से। ये क्वेश्चन एलिगेशन से मैंने भी कराया। इन्होंने लैंग्वेज भर भर के दिए, मैंने थोड़ी कम लैंग्वेज के साथ कराया, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल, 39% कैन रिपेयर रोड इन 12 डेज एंड 5 आवर्स डे है। अब तुम ये कहो कि क्वेश्चन सेम नहीं आते। बेटा, सेम पेपर आउट करने नहीं बैठा हूं, सिखाने बैठा हूं मैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक रिसर्चर, ये तो अपनी लास्ट जो मैराथन हुई है ना, मैंने कहा भी था कि मैं कुछ क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स में सीडीएस के लेकर आया हूं। क्यों लेकर आया हूं? पुराने, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स एफकेट में पहली बार ऐड हुई है। मैंने यहां पर 16 इंस्टेड ऑफ 18 लिया था। इन्होंने यहां पर 2 नंबर चेंज किए, 16 19 से 13 31 से, और पूछा वही अर्थमेटिक मीन से। ये मैंने तीनों पूछे थे, मैंने तीनों क्वेश्चन पूछे थे। आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं है, मैंने कराना छोड़ दिया। उसके ऊपर का एक छोटा सा लेवल पकड़ा था। 17 आर्टिकल्स को 720 रुपए में बेचा है। फाइनली बनता वही है, कॉस्ट प्राइस ऑफ सम आर्टिकल इज इक्वल्स टू एसपी ऑफ सम आर्टिकल्स। सेम कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। एक जार में 3 रेड बॉल, 5 ब्लू बॉल्स, 2 ग्रीन बॉल्स हैं। मेरे पास मार्बल्स थी, कंचे, मार्बल जानते हो, कंचे वही थे। और वही लास्ट में पूछा गया था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सेम कलर मार्बल इज ड्रॉन ट्वाइस। यहां पर विदाउट रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। मेहुल ने बॉट किया इतना, फिर राघव को बेच दिया। मैंने उसको चेंज करके क्या किया था? पी ने क्यू को सोल्ड किया, क्यू ने आर को सोल्ड किया। कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना। आगे बढ़ो। एक शुगर सॉल्यूशन है जिसमें 26% शुगर है। ये लैंग्वेज बड़ी है कुछ नहीं। यहां चेक करो, 1 2 3, यहां चेक करो 1 2 3, एलिगेशन है, सिर्फ एलिगेशन है। आगे बढ़ते हैं। 3 पार्टनर्स है एबीसी में। द कैपिटल ऑफ बी इज इक्वल टू, कैपिटल ऑफ बी इज इक्वल टू सी ए। कॉन्सेप्ट कहां ले जाओगे? आगे बढ़ो। रेगुलर हेक्सागन, ये मेरे पास पूरा हेक्सागन को लेकर मैंने पूरा डिस्कशन किया था और बोला था मैंने, हेक्सागन क्या है? पॉलीगन ही तो है। हेक्सागन क्या है? पॉलीगन है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये थोड़ा सा कटा हुआ है, ये आंसर की में आया, 60 डिग्री था। ये देखो यहां पे लिखा हुआ एंगल 60 डिग्री, पूरा बनाकर बताया था लेडर का। आगे नेक्स्ट, स्पीड डिस्टेंस टाइम का। यहां पर क्या कांस्टेंट है? ये सब याद आ रहा है? मैंने बोला था कि जो कांस्टेंट हो उसे पकड़ना है। जैसे 2 आदमी स्टार्ट करते एक डिस्टेंस को 4 की स्पीड से, 3 की स्पीड से, डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट। यहां पे लिखा था 2.5 घंटे कम लेता है, और यहां पे लिखा था आधे घंटे पहले पहुंच जाता है, यानी कि आधा घंटा कम लेता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स एक्स वाई, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, एचसीएफ इतना, एक नंबर दे रखा है। ये एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट था। ठीक, नेक्स्ट, एक आदमी 70% इनकम खर्च करता है, उसकी इनकम को इंक्रीज कर दिया जाता है 40%, एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर दिया 30%। उदय की इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो है, इनकम को इंक्रीज किया जाता है 10%, एक्सपेंडिचर को 12%। कितना सेविंग बढ़ गया? याद है? सिंप्लीफाइड वैल्यू अब एकदम नहीं मिल सकता, लेकिन ऑलमोस्ट उसी जैसे क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। एबीसी किसी काम को 10 12 10 15 5 दिन में कर सकते हैं, सी ने फिनिश किया 2 दिन में। सेम उसी तरीके के क्वेश्चन हमने यहां पे किया। नेक्स्ट, आगे, ये तो मैं कह के थक गया कि सीआई और एसआई का डिफरेंस 2 साल का और 3 साल का हर बार पूछता है। फॉर्मूले भी लिखवाए, लास्ट क्लास तक भी मैं फॉर्मूले लिखवाता रहा, क्वेश्चन सॉल्व कराता रहा। क्या पूछा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट? वो भी कितने ईयर्स का है? 2 साल का। यहां चेक करो, सीआई और एसआई का डिफरेंस 2 साल का है। कितना? 144। प्रिंसिपल पूछा, यही सिंगल फॉर्मूला लगना था और आंसर आना था। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, इन्होंने ऐसे दिया है, हमने ऐसे किया था।
कोई चेंज दिख रहे हैं आपको कहीं से कहीं तक? इसके बाद रीजनिंग स्टार्ट है। तो भाई देखो, पहले भी बोला था कि क्लास करोगे, सारी क्लासेस, चाहे वो पेड हो, वाईटी हो, चाहे एफकेट रेप्लिका हो, कोई भी क्लास हो, सारी क्लासेस फॉलो कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, एक सिंगल क्वेश्चन मैथ्स का बाहर नहीं जाने दूंगा मैं। मिलते हैं फिर आगे बैचेस में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा इस बार आपको पता लग ही गया होगा कि एफकेट का जो पेपर है इस बार रीजनिंग का थोड़ा डिफरेंट तरीके से आया। लेकिन क्या ये हमने जो क्लासरूम में पढ़ा क्या ये उससे अलग था? नहीं, अलग नहीं था, लेकिन इस बार इसको रिप्रेजेंट बहुत डिफरेंट तरीके से किया गया और पेपर को जानबूझ के लेंदी बनाया गया। यानी कि एक आंसर को निकालने के लिए हमें दो दो तीन तीन लॉजिक लगाने पड़ रहे थे। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस वहां पे सेलेक्ट किए अपने क्लासरूम के अंदर जो मैंने आपको पढ़ाया था। सी यहाँ पे एक क्वेश्चन कर रहा था, अपन ने किया था कि मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन को भी पूछा जा सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है, हमने जैसा किया, इन्होंने यहां पे क्या किया, इन्होंने यहां पे मिनिमम भी पूछ लिया, मैक्सिमम भी पूछ लिया। यानी कि जिस तरीके से हम मिनिमम निकाल सकते हैं उसका बड़ा लेंथी तरीका मैक्सिमम होता है। तो अगर हम मिनिमम निकाल सकते हैं तो डेफिनेटली मैक्सिमम निकालना तो बहुत सिंपल तरीका होता है। तो इस बार इन्होंने दोनों ही चीज एक ही क्वेश्चन के अंदर पूछ ली, जिससे कि क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम टेकिंग बनाया जाए। अगर हम आगे बात करें तो देखिए, एक क्वेश्चन ये था, हमने पढ़ा था कि इवन नंबर, रेशनल नंबर एंड होल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहां पे देखो, इन्होंने प्राइम नंबर, इवन नंबर और परफेक्ट स्क्वायर को लेकर के क्वेश्चन कर लिया। यानी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदला और यहां पे क्वेश्चन आपके सामने डिफरेंट तरीके से आ गया। अगर हम आगे बात करें तो यहां पे देखिए, कोडिंग डिकोडिंग में हम हमेशा क्या करते हैं, क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग करते हैं कि नहीं करते हैं। यहां पे हमने पढ़ी थी क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग, जैसे आर को हमने एस से कनेक्ट किया, डी को हमने ई से कनेक्ट किया, क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक तो उसको जंबल्ड कर दिया, इसको इससे कनेक्ट तो नहीं किया, यानी इसको इनमें से किससे कनेक्ट करना है, इस दूसरे वाले को इनमें से किससे कनेक्ट करना है, और ऊपर आपको एग्जांपल दे दिया। मतलब उसी क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग को इन्होंने टाइम टेकिंग बना दिया। तो अब आपको इन तीनों को देखना है कि भैया ये इससे कनेक्ट होगा कि इससे कनेक्ट होगा कि किससे कनेक्ट होगा। समझ में आ गया? यानी लॉजिक वही था, क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग में प्लस या माइनस अपन यही करते हैं, इसमें भी सेम वही हुआ है, इससे ज्यादा नहीं हुआ है। अगर हम आगे बात करें तो देखो, ब्लड रिलेशन में अपन ने ये पैटर्न के क्वेश्चंस किए थे। देखिए, हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं, इन्होंने भी सेम वैसे ही किया। लेकिन इस बार जैसे हम रिलेशन निकालते कि भैया ये डॉटर इन लॉ लगेगी, इन्होंने ये बोला कि बताओ कौन सा गलत है, विच इज नॉट करेक्ट। यानी कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, नॉट करेक्ट है, ये सब। तो उन्होंने यहां पे क्या कर दिया, उसको ढूंढना पड़ेगा। अब आपको चारों ऑप्शंस करने पड़ेंगे। यहां हमने क्या पढ़ा था कि डायरेक्टली भैया वी का एम से क्या रिश्ता है, सीधे करेंगे, बिल्कुल वही था। यानी क्वेश्चन को और थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया। आगे देखो, हमने क्वेश्चन यहां पे किया, हम बेसिकली यहां पे जब भी एनालॉजी करते हैं हम हमेशा बोलते हैं कि रिवर्स एनालॉजी है या डायरेक्ट एनालॉजी है, सी को डी से कनेक्ट करेंगे, सी को डी से कनेक्ट करेंगे। इसी सेम चीज को इन्होंने डायग्राम में डाल दिया। कैसे? 16 और 2 18, 18 और 2 20, 20 और 2 22, यानी कि वी आना चाहिए। यहां पे आप देखो कहीं पे डॉलर में वी है क्या। फिर वही देखो, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15। तो वही लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन को इन्होंने डायग्राम में डाल दिया। अब डायग्राम में डाल दिया तो दिखने का तरीका अलग हो गया। अब लोग सोच रहे हैं कि ये क्या है, तरीका वही है लेकिन दिखा अलग तरीके से दिया आपको, जहां पे कंफ्यूजन आए। अब देखो, कोडिंग डिकोडिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं, हमने हमेशा पढ़ा है कि भैया नंबर ऑफ लेटर प्लस होंगे माइनस होंगे, यही पढ़ते हैं, राइट। अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली जैसे यहां पे देखो सी है, इन्होंने क्या करा, फर्स्ट लेटर उठा लिया, फर्स्ट लेटर उठा लिया और फर्स्ट लेटर के अंदर प्लस या माइनस कर दिया। ठीक है, अब आप यहां पे देखो तो इस सी, कैमरे के सी को सी में से 2 घटा दिया तो 1 आ गया, 1 आ गया, यानी ए आ गया। बात समझ में आ रही है? ए यहां पे है, 2 घटा दो तो वाई आ जाएगा, ये वाई आ गया। तो वही है, आपके पास फर्स्ट लेटर है, माइनस करते हैं प्लस करते हैं, अपन हमेशा लेटर से माइनस प्लस करते हैं, इन्होंने फर्स्ट लेटर ले लिया। नंबर कहां से आ गया, टोटल नंबर ऑफ लेटर देखो आप, यहां पे टोटल 6 लेटर है तो यहां पे 5 आ जाएगा, यहां पे 5 है तो यहां पे 4 आ जाएगा, यहां पे 3 और 3 6 और 1 7 है तो यहां पे आपको 6 मिल जाएगा, 3 4 और 4 8, यहां पे ऐसा कुछ है तो यहां पे आपको 7 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या मिले, ये देखो नंबर मिल गए। तो यहां पे क्या कर रहे हैं अपन, टोटल लेटर -1, टोटल लेटर -1। और देखो ये लॉजिक आपको सिखाया था कोडिंग डिकोडिंग के अंदर, आप इसको अप्लाई करेंगे जब अपनी क्लास में देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि टोटल लेटर -1 हो सकता है, +1 हो सकता है, यहां पे गुणा हो सकता है, उसी टोटल नंबर ऑफ लेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट दे दिया, राइट। पर दिखाने का तरीका डिफरेंट दे दिया। इस बार ऐसी कोडिंग डिकोडिंग अपन ने नहीं पढ़ी, लेकिन उन्होंने दो लॉजिक को मिला के ऐसी कोडिंग डिकोडिंग आपको दे दी। अगर हम आगे बढ़े तो देखिए यहां पे ये कोडिंग डिकोडिंग है, राइट। सिंपल अगेन मैटल है, क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग है। ये भी क्या है, क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग है। और आपको यहां पे क्या कर दिया, वही क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग जो हमने डायरेक्टली पढ़ी है
वही क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग इन्होंने यहाँ पे एक टेबल के फॉर्मेट में दे दी। बोला कि यहाँ पे हम तुम्हें बता रहे हैं, ये ढूंढ लो और उसके अलावा इसके इन 2 लेटर को देखो, इन 2 लेटर को इनमें से किससे कोड हो रहे हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग वही पढ़ी है हमने, लेकिन इस तरीके से दे दी कि बच्चों को ये लग रहा है कि यार अब इनको ढूंढना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्टली क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग का लॉजिक लगाते ना, यू विल गेट आंसर इजीली। आपको तुरंत आंसर मिल जाता कि इसका आंसर इनमें से कहां है, इसका आंसर इनमें से कहां है, और आप इजीली आंसर कर चुके होते। राइट? तो इस बार का जो पेपर है, इस बार का पेपर सिर्फ और सिर्फ क्या बनाया गया, लेंदी बनाया गया। चीजें वही हैं हमारे, कम से कम तो आराम से 18 से 20 क्वेश्चन हम डायरेक्टली कर सकते हैं जो हमने क्लासरूम के अंदर पढ़े हैं। समझ रहे हैं? 5-7 क्वेश्चन इन्होंने टफ बनाए हैं, लेकिन लेंदी बनाए हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसा कुछ भी नहीं था जो आउट ऑफ द सिलेबस था, बस लेंदी बना करके उस पेपर को टफ कर दिया गया। अब यहां देखो, हमने हमेशा कहा कि एंगल पूछेगा। मैंने आपसे कहा था कि क्लॉक के अंदर क्वेश्चन आएगा, एंगल से आएगा, राइट? अब इन्होंने एंगल को पूछने का तरीका क्या है भाई, एक घड़ी रोजाना हर घंटे में 5 मिनट गेन कर रही है, करीब 22 घंटे का टाइम लिया, तो हमें पता लगे कि 22 को 5 से गुणा करेंगे 110 मिनट का गेन हो जाएगा। अब गेन तो हो गया, हमने टाइम भी निकाल लिया। अब लेकिन इन्होंने एंगल पूछा, क्या पूछा कि जो एक्स्ट्रा एंगल बना है, जो एक्स्ट्रा एंगल बना है यानी कि 1.5 घंटे 50 मिनट का जो टाइम बना है, उसमें क्या एंगल होगा। हमने डायरेक्टली पढ़ा था 1 बज के 40 मिनट पे, 1 बज के 50 मिनट पे कितने डिग्री का एंगल बनता है घंटे की मिनट और सुई के बीच में। इन्होंने बस ये कह दिया कि भाई मान लो सुबह 6 बजे वो टाइम दिखा रही है, एक्चुअल टाइम होना चाहिए 7:50 का, तो 1:50 के बीच में घंटे वाली सुई ने कितने डिग्री का एंगल बनाया। सिर्फ घंटे वाली सुई का एंगल पूछ लिया, मिनट का नहीं पूछा है, घंटे वाली सुई ने कितना एंगल बनाया, और वो आंसर यहां पे रख दिया। समझ रहे हैं आप? पूछने का तरीका डिफरेंट कर दिया। अगर आप यहां देखो, ये डायरेक्टली है, इसमें कुछ है ही नहीं, ये कॉमन डिजिट थी अपने पास, इसे लोगे आंसर आ जाएगा यहां पे, इसमें कुछ करना ही नहीं था, ये डायरेक्ट था। कोडिंग डिकोडिंग में फिर क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग, मतलब क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग को 3-4 बार क्वेश्चन तरीके से दिया गया है, घुमा घुमा के। कोई में +1 हो रहा है, कोई -1 हो रहा है, कोई में +1 +2 -3 -4 हो रहा है, इस तरह की लॉजिक। सीधे क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, डायरेक्ट है ये तो, राइट? इसके बाद आप देखो, यहां पे आप आओ, ये अपन ने किया इस तरह का कि एक फैमिली पजल होगी, उसके अंदर ऐसा कुछ होगा, पर इस बार इन्होंने क्या पूछा, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। मतलब हम यहां पे कह रहे हैं डी का के से क्या रिश्ता है, फादर मदर ये वो, इन्होंने उसी ऑप्शन को अलग तरीके से यहां पे दे दिया कि भैया ये फादर है, ये इसका मदर है, इनमें कौन कौन से सही है, वो आप आंसर दो। क्वेश्चन सेम ही है, बस हमने डायरेक्टली तरीके से पढ़ा, क्यों? क्योंकि पैटर्न वैसा चला आ रहा था, तो हमें पता था कि यार ज्यादा टेढ़ा नहीं करेंगे, लेकिन इस बार पेपर टेढ़ा कर दिया उन्होंने। इसी चीज को पूछने के लिए इस यहां तक आना पड़ेगा और फिर ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। चीज वही चल रही थी, राइट? इसके बाद देखो, इसके बाद हमारा फिर कोडिंग डिकोडिंग। अब देखो कोडिंग डिकोडिंग में क्या है, एनालॉजी डाल दी, किसके अंदर, अल्फाबेट के अंदर। पहले तो आपसे कह दिया कि इसे जंबल्ड फॉर्म में है ना, जंबल्ड फॉर्म में है। आपने देखा कि भैया जंबल्ड फॉर्म में है, तो पहले आप जंबल्ड फॉर्म को सेटल करोगे, यानी मीनिंगफुल लेटर को, जो जंबल्ड लेटर है उसको मीनिंगफुल लेटर में कन्वर्ट करोगे, और उसके बाद फिर ऑड वन आउट ढूंढोगे, है ना। गियर बॉक्स निकल रहा था, ऑड वन आउट। तो अल्फाबेट टेस्ट के अंदर, वर्ड फॉर्मेशन के अंदर जाकर के इन्होंने ऑड वन आउट डाल दिया, 2 कॉन्सेप्ट डाल दिए इन्होंने, राइट? इस तरह से आगे चलो, वही है, यहां पे इन्होंने x की वैल्यू निकलवा ली, यहां पे y की वैल्यू निकलवा ली। हम हमेशा डायरेक्टली वैल्यू निकालते हैं क्योंकि हमारा पैटर्न वैसा की वैसा चला आ रहा था, उसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। यहां पे इन्होंने 2 ऐसी इक्वेशन दे दी, और हमने 2 इक्वेशन भी किए थे, आपको याद होगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हमने किए हैं, है ना। वो सब करने के बाद इन्होंने इसकी वैल्यू, x की मान लो वैल्यू आई है 10, y की वैल्यू आई है 5। अब यहां रख के उसको चेक करना है कि भैया कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो यहां पे क्या करा, ये एक्स्ट्रा 4 इक्वेशन देखे, अब x की वैल्यू और y की वैल्यू को प्लेस करके देखो कहां सेटिस्फाई हो रहा है। यहां पे टाइम टेकिंग हो गया, राइट? इसके बाद आप देखो, ये तो डायरेक्टली है, हमने 10 साल का रिलेशन लिया, 10 साल का रखा है, और इन्होंने करीब 13-14 साल का ले लिया, डायरेक्ट किया था, हमारे डायरेक्टली आ गया, राइट? तो इस तरीके से दोस्तों इन्होंने पूरे पेपर को सिर्फ लेंदी बनाया, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 2-3 क्वेश्चन बहुत डिफरेंट तरीके से पूछे हैं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन बाकी ऐसा कुछ नहीं था पूरे पेपर में जो किया नहीं जा सकता था। बट क्योंकि पेपर को लेंदी बनाया गया है, इस वजह से बच्चों के रीजनिंग के अंदर करीब 19 अटेम्प्ट हुए हैं आउट ऑफ 25 से। पर अच्छा अटेम्प्ट आपने किया, मैं सच में अप्रिशिएट करता हूं कि आपने इस तरह से घूमे हुए पेपर को भी अपनी अकॉर्डिंग नॉलेज से बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, है ना। तो ये नई चीजें, पेपर इस बार अच्छा आया है, इसे सीखना पड़ेगा आपको, और मजा आ जाएगा इस बार एफकेट की तैयारी करने में। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, मैं रवि आप सब लोगों का इस सेशन में स्वागत करता हूं। होपफुली आप सब लोग बढ़िया होंगे, आप लोगों का पेपर भी अच्छा गया होगा, ठीक है ना। हालांकि रीजनिंग और इंग्लिश ने गुल खिलाए हैं, रंग दिखाए हैं,
लेकिन मैथ ने और जीके ने उसके ऊपर मरहम लगाया है। बहुत सारे लोग मैथ के लिए मान लेंगे, लेकिन जीके के बोलेंगे सर नहीं सर, ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो प्यारे बच्चों, जो पढ़ाया था वही आया है, उसका मैं प्रूफ लेकर आपके सामने आया हूं। 25 क्वेश्चन में से अगर मैंने आप लोगों को 3 चीजें डिस्कस की थी, करंट अफेयर, स्ट्रेटेजी के, साइंस, इसमें से हम बात करें तो शायद हमारे 2 क्वेश्चन शायद जो है वो आपके कवर नहीं हो रहे हैं। लगभग लगभग अगर बात करें तो 25 में से 21 22 के आसपास जो है क्वेश्चन जो है हमने कवर किए हैं। चलो एक बार फटाफट देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। देखो बच्चा, मैंने आप सब लोगों को 3 जगह आपके साथ पढ़ाया था, है ना। 3 जगह मैंने आपको जो है वो पढ़ाने की कोशिश की है। कहां पर? एप्लीकेशन के ऊपर, दूसरा आपके वाईटी के ऊपर, और तीसरा मैंने आप सब लोगों को लास्ट के 6 मंथ के करंट अफेयर को जो है, या फेस्टिवल हो गए, जीआई टैग वगैरह हो गए, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर किए हैं। यही आपका टेलीग्राम चैनल बेटा, यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो ये दिल मांगे मोर, और यहां पर बच्चा एक जो है एक दिख रहा होगा तोखू इमोंग फेस्टिवल जो है। हालांकि मैंने इसको सेकंड मतलब कम स्टार किया था, इससे पहले मैंने हॉर्नबिल के ऊपर ज्यादा स्टार्ट किया, मतलब फोकस किया था कि हॉर्नबिल मैक्सिमम आपका अमाउंट है, आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन उन्होंने आपसे पूछा तोखू अमोंग। तोखू अमोंग जो है यहां पर रहा आपका, सिंपल सी बात है, नागालैंड के अंदर हो जाएगा। सुमी ट्राइब्स के बारे में उसने पूछा था, ठीक है ना। तो ये मान के चल रहा हूं कि आप सब लोगों ने इसे कवर किया होगा। बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी बताया आप सब लोगों की, मैंने आप लोगों को करंट अफेयर डिस्कस किया जुलाई से लेकर दिसंबर तक का, लेकिन बच्चा ये क्वेश्चन जो आया है वो आया है आपका अप्रैल के अंदर। अप्रैल 2025 का एक क्वेश्चन था बेटा, ठीक है ना। तो एकाध क्वेश्चन जो है उन्होंने जो है वो पूरे के पूरे, तो चिंता मत करो, अगले वाले सेशन में जो है अगले वाला जो इंटेक होगा उसके अंदर बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे, क्या जा रहा है। तो लॉरियर्स वाला जो है, मैंने आपको ये बताया था कि लॉरियर्स अवार्ड जो स्पोर्ट्स की फील्ड में दिया जाता है, लेकिन इसको क्वेश्चन को हमने डिस्कस नहीं किया, तो इसको हम नहीं काउंट करने वाले, ठीक है ना। बात करते बेटा 1990 के एक्ट के हिसाब से कौन सा आया है, तो यहां पर देखो स्मॉल इंडस्ट्री सीडीबी, है ना। और यहां पर देखो जरा, ये मैं पढ़ा रहा हूं और ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, क्या डिस्कस कर रहा हूं, यहां पर देखो जरा, सीडीबी 1990 में आया था, हेडक्वार्टर लखनऊ में हो जाएगा। अगेन अपनी क्लास में से क्वेश्चन आया हुआ बेटा, ठीक है ना। बात करते हैं, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है कि बुल्गारिया, मैंने आपको बताया था ना कि बुल्गारिया अभी हाल ही में 21st मेंबर बन गया यूरोजोन का। देखो जरा ध्यान से देखिए, स्लोवाकिया है, स्लोवाकिया देखो साफ साफ रहा, स्लोवाकिया यूरो यूज करता है। लातिविया सर यूरो यूज करता है, मतलब एक ही स्लाइड से आ रखा है। ऑस्ट्रिया भी सर यूरो यूज करता है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। आपका सही आंसर जो हो जाएगा आपका पोलैंड हो जाएगा। अगेन अपने क्लास में से आए, डिस्कस किया था मैंने आप लोगों के साथ। ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये आपके लोकेश सर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। आगे देखो, ये देखो जरा, मैंने कितनी बार आपको बताया था कि आर्टिकल आपको जो है ना 100 तक आर्टिकल याद रखने हैं, और इंपोर्टेंट अमेंडमेंट्स। मेरे पास टाइम नहीं था बेटा, मैंने अमेंडमेंट्स का आपको टेलीग्राम की पोस्ट डाल रखी है, वो मैं कैप्चर नहीं कर पाया जल्दबाजी में, वहां पर आप जाके देख सकते हो। देखो सब बच्चों को पता है भाई साहब, 42nd अमेंडमेंट और 44th अमेंडमेंट जो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। 43 अमेंडमेंट का हमें करना क्या है भाई, तो इसलिए ये जो है आपने सब लोगों ने सही लगाया होगा, ठीक है। ये देखो भाई साहब क्या बोल रहे सर, ये पोरबंदर से मस्कट जा रहा है, यहां पढ़ो जरा, क्या बोल रहे सर, सेलिंग फ्रॉम द पोरबंदर गुजरात टू मस्कट ओमान, ठीक है ना। आईएनएस कोंडियाल स्टेटिज सीलिंग वेसल जो है आपका हो जाएगा। अगेन आपकी जो है क्लास में से क्वेश्चन आया हुआ है, और क्या चाहिए भाई। देखो ये क्वेश्चन अगेन जो है आपकी जुलाई से लेकर, है ना, जुलाई से दिसंबर की करंट अफेयर में आपके शामिल नहीं है, ये आपका जो है अप्रैल के आसपास या जो है ना मार्च अप्रैल के आसपास है। लेकिन आप इसको आराम से कर सकते थे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो, ठीक है ना। ठीक है, इसको आप आराम से कर सकते थे। ये जो है वो आपका एनुअल जो है नहीं होता, यहां पर आपसे पूछ रखा है, कहां गया, हाँ एनुअल नहीं है ये जो है 2 सालों के अंदर होता है, ठीक है। तो बाइनरियल जो आपको देखने मिल जाएगा, ये 15वां एडिशन था। होपफुली मैं मान के चल रहा हूँ कि इस दिन तुक्का लगाया होगा तो सही हो गया होगा। देखो ये भी आपका कुछ ऐसा सही क्वेश्चन है कि देखो मैंने क्या बोला, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से अपनी क्लास में से आए हुए। यहां पर हमने डिस्कस किया ब्लू हेलमेट बोल देते हैं, यूनाइटेड नेशन के जितने भी सारे जो हैं उनको अगर बात करें बेटा अपन ब्लू हेलमेट बोल देते, ब्लू हेलमेट। और राधिका सेन जी के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो अगेन जो है 2 स्टेटमेंट तो यहां पर आपकी सही हो रही है। अब उसको जो है ना ऑप्शन के हिसाब से आप आराम से इसको भी आप कर सकते थे, ठीक है। चलो जी आगे बात करते हैं। देखो मैंने क्या बताया, यहां पर फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह, आपने बॉर्डर 2 देखी होगी बेटा, ठीक है ना। यहां पर देखो जरा साफ साफ पहला क्वेश्चन यहीं पर देखो कि परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता सोमनाथ शर्मा जी के बारे में बता रखा है। और यहां पर फ्लाइंग ऑफिसर ये आपके इसलिए बोलता हूं कि जब क्वेश्चन फॉर्मेट करता हूं बनाता हूं आप सब लोगों को तो ऑप्शन भी पढ़ा करो। देखो लिख रखा है 1 एंड ओनली आईएएफ ऑफिसर हो जाएंगे। सेकंड यहां क्या बोल रखा है, परमवीर चक्र ऑक्टागोनल। अरे भाई साहब देखो ना, मैंने बता रखा आप सब लोगों को, परमवीर चक्र कुछ इस तरीके से दिखता है ना, तो सिल्वर ऑब्वियसली क्या है सर राउंड सर्कल में, तो यहीं पर आपका क्या हो जाता, गलत हो जाता वो वाली चीज, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होता। अगेन क्लास में से आया हुआ है। अच्छा ये देखो जरा उर्जित पटेल वाला,
इसके लिए आप लोगों को मैंने डांट भी मारी थी बहुत सारी, अरे भाई कहां पर तुम डैनियल का जो है ना वो काज कर रहे हो, कहां पर उदित पटेल। देखो यहाँ पर आप सब लोग जो कंफ्यूज हो गए थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो जाएंगे और डैनियल काज जो है वो क्या चुने गए थे, वो बेसिकली अगर बात करें तो फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर चुने गए थे आईएमएफ के, अगर आप लोगों को याद हो तो, ठीक है ना, अगेन क्लास में से। ये देखो जरा लिरिक्स समयंत्र मैंने आपको बताया था, है ना, सिंपल सी बात है भाई, बताया था, वो वाली बात है, देखो सारा का सारा पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, लिरिक्स जो है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 96 रामसर साइट के बारे में बात कर रखी है, जरा ध्यान से पढ़ो, जरा ध्यान से पढ़ो। 96 है, 95 कौन सी कोपरा हो जाएगी सर छत्तीसगढ़ में, और सिलीसेड अगर बात करें तो राजस्थान में। इसके एमसीक्यूज भी है और एक अलग से प्रॉपर मैंने आपको बताया था कि 2025 के, देखो लिख रखा है 2025 की जितनी सारी रामसर है उतनी पढ़ लेना, बस इतना बताया था मैंने आप लोगों को। लेकिन आप सब लोगों ने, मैं मान के चल रहा हूं सही किया होगा। अगला अगला शांति बिल, देखो कहां पर, देखो कितने स्टार लगा रखे हैं, और मैंने बताया था शांति बिल को आराम से पढ़ना, जहां पर प्राइवेट सेक्टर को डिफेंस के लिए बोला गया है, यही बोला गया है, प्राइवेट पार्टनरशिप अंडर द रेगुलेटरी ओवरसाइट, ये आपको शांति बिल में मैंने आप लोगों को बता रखा है, कम से कम 4 स्टार मैंने आपको लगा रखे हैं। एक्सरसाइज के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर रखी है। यहां पर अगर आपका जो है ये जो है ये कुछ इशू आ रहा है, देखो ये कुछ इशू आ रहा है, क्लोज द प्रोग्राम, ठीक है, चलो इसको बाद में कर लेंगे, ठीक है। इसकी वजह से हाँ चलो देखो डेजर्ट नाइट बता रखा है, फ्रांस इंडिया और यूएई, ठीक है ना, डेजर्ट नाइट फ्रांस इंडिया यूएई, और सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी, इसलिए मैंने ज्यादा, मेरे पास टाइम भी नहीं था बेटा, ठीक है ना, इसलिए स्क्रीनशॉट नहीं लिए, लेकिन हमने सबको पता, आप सबको पता कि सर हमने बढ़िया तरीके से डोमेस्टिक एक्सरसाइज, बायलैटरल एक्सरसाइज, सारी एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को करवा रखी बेटा ये, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद बात करें, मैंने क्या बोला था, 101% छपने वाला है आपका, याद रखना जरा, ठीक है ना। यहां पर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, देखो सर प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू जो है वो बेसिकली आपने संथाली लैंग्वेज में जो है उन्होंने, संथाली लैंग्वेज में उन्होंने एडिशन जो है वो नया कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया था, नई भाषा में जो है संथाली भाषा में आपको कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। ये अगेन फिर वही बात है, ये आपको सबको पता होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपका ये जो है इक्वेटर हो जाएगा, ये आपका जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रोन हो जाएगा, तो इसके बीच के अंदर जो आपसे पूछा गया, ये आप सब लोगों ने 30 क्लास से आपने पढ़ना स्टार्ट कर रखा हो, तब का पता होगा। 2 स्टेट सिक्योर्ड, ये जो है मैंने आपको क्लास में कवर नहीं करवाया है, लेकिन मैंने आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड की थी बेटा, उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। नेशनल अफेयर्स में मैंने कम तवज्जो दी थी, लेकिन यहां पर आप देखोगे तो यहां पर साफ साफ आपको पता लग रहा है, यहां पर हमने ये क्वेश्चन कवर करवाया हुआ है, ठीक है। चलो जी, समुद्र प्रताप के बारे में, ठीक है ना, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि जो समुद्र परचेत है सर वो आया था, समुद्र परचेत आया था, और ये देखो मैं आपको गिनवा भी रहा हूं, मैं आपको गिनवा भी रहा हूं कि भाई साहब पहला समुद्र प्रताप था, दूसरा समुद्र परचेत है, 2 ही आएंगे, ये सबसे बड़ा था, वही की वही सारा का सारा, ये भाई साहब इंडिजीनियस है, अपने भारत के अंदर बनाए गए, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी बेटा, सही हो जाएगी, जो आपके साथ मैं बता रहा था, ठीक है ना। अच्छा आसियान के लिए, आसियान का मैंने बताया था, आसियान समिट जो है वो आपके साथ डिस्कस की थी, और डिस्कस करते वक्त मैंने आपको बताया था कि इंडिया और आसियान 2026 में ईयर ऑफ जो है वो मैरीटाइम जो है कॉपरेशन जो उसके बारे में वो बना रहे हैं, तो यहां पर आपको अगेन ये जो है एमसीक्यू हमने कवर किया है, ये आपको पेड क्लास का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अरे है ना, ये जो है वो AILA है, इसको अपन ने क्या बोला था, आलिया बोला था, मैंने आपको आलिया पढ़ाया था, मैंने बताया था आलिया, जरा ध्यान से देखो जरा, लैब असिस्टेंट हो जाएगा, लीगल असिस्टेंट हो जाएगा, लर्निंग असिस्टेंट हो जाएगा, लेसन असिस्टेंट हो जाएगा, IIT दिल्ली ने ये साफ साफ बता रखा, क्या बोला है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश मच लाइक ए ह्यूमन साइंटिस्ट, मैंने आपको ये सेम क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया था। रोल टेक्स्ट के बारे में सबको पता है, ठीक है ना, ये आप सब लोगों ने आराम से किया होगा, 1919 के अंदर जो है स्टार्ट किया था, सिंपल सी बात है जी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आप सब लोगों ने किया होगा ये वाला, ठीक है ना। बैटल ऑफ जो स्टालिन का, ये जो है मुझे भी नहीं पता था, चिंता मत करो, क्योंकि मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी डिस्कस नहीं कर रखी है, लोकेश सर ने होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन करवाया होगा। देखो लेअप और 3 पॉइंट, लेअप और 3 पॉइंट दो पूछ रखे बेटा, देखो मैंने आप सब लोगों को सिर्फ लेअप करवा रखा, 3 पॉइंट मैंने नहीं करवा रखा, लेकिन लेअप से जो है आप लोगों ने शब्दावली टर्मोलॉजी पढ़ी होगी, मैंने आप सब लोगों को सिलेक्टेड टर्मोलॉजी बताई थी बेटा, ये पढ़ लेना, इससे ज्यादा आपसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको यहां पर देखो सीधी सी बात है, लेअप से तुरंत आपको पता लग जाएगा सर बास्केटबॉल आपका सही आंसर हो जाए, ठीक है ना। वर्ल्ड पोलियो डे आपको मैंने इंपोर्टेंट डेज करवाए थे, यहां पर आपको थीम देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। देखो बेटा कितने क्वेश्चन अपनी क्लास से आए हैं, 1 2 ठीक है, 3 4, ये भी मानूंगा मैं, क्यों, क्योंकि हम सब लोगों ने पता है रोल टेक्ट और ये सारी सारी चीजें हमने कभी कभी डिस्कस की थी, 4 ठीक है ना, 5 6 7 ठीक है, ऑब्वियसली आप आराम से कर सकते हो इसको, 8 ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15 16 ठीक है, इसको अब मैं हटा के चलता हूं, 17 ठीक है, ये भी मैं मान के चलता हूं क्योंकि हमने डिस्कस किया हुआ है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, मैं अपना क्रेडिट नहीं ले रहा, ऑब्वियसली पीडब्ल्यू की टीम की बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है ना, 16
17 हो जाएंगे, 18, 19, ठीक है, 20, ठीक है, मतलब 20 या 21 के आसपास जैसे भी है। तो बच्चा ये था आप लोगों का सारा जो है जीके वाला सेक्शन हमने ऑलमोस्ट सारा कवर किया हुआ है। प्लीज आप इस चीज को जो है वो थोड़ा सा देखिए, समझिए, और जो भी रिगार्डिंग टीचर है आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग में। चलिए आप सब लोग जो है वो बढ़िया तरीके से तैयारी वैयारी कीजिए, हमारे साथ बने रहिए, ठीक है ना। एक पेपर बिल्कुल डिसाइड नहीं करता आपका फ्यूचर, ठीक है, मेहनत करते रहिए। आप सब लोगों से जो है ना हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे, आप सोशल मीडिया हैंडल और हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। ख्याल रखिएगा, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद साथियों। जय हिंद वॉरियर्स। एफकेट 1 2026 का आपका एग्जाम हो चुका है, आंसर की भी जो है आ चुकी है। अब इंग्लिश के पेपर में बेसिकली आपका देखो बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन है कि सर हमारा जो पेपर है बहुत हाई लेवल आ गया, बहुत डिफिकल्ट आ गया। लेकिन आज के सेशन में अपन जानेंगे जो अपने क्लास में चीजें पढ़ी हैं उन्हीं से आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वोकैबुलरी हो, चाहे रीडिंग पोर्शन हो, और कौन कौन से क्वेश्चन कहां से पूछे गए वो आपको मैं विद प्रूफ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ सेशन में। तो गाइस देखो, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें मेरे भाई, फिलर्स का क्वेश्चन दे रखा था, बिल्कुल सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट था। सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट के बेस हमने ना जाने कितने फिलर्स के क्वेश्चन किए थे भाई। जैसा जैसा सब्जेक्ट है उसके ऊपर वैसा वैसा तुम्हें वर्ब चिपका देनी थी भाई। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, और ऐसे ना जाने कितने क्वेश्चन हमने फिलर्स के फॉर्म में भी डिस्कस किए थे। अगला क्वेश्चन ये ना जाना तुम्हें वर्बली मैंने कितनी बार ही बताया था, चाहे ग्रुड बैच की बात करो, पृथ्वी बैच की। अब ये क्वेश्चन का भी अगर मैं स्क्रीनशॉट लगाता मेरे भाई तो तुम कहते हो कि सर क्या ही मतलब है ना। रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, पेनेशिया पेनेशिया पेनेशिया, 5वीं क्लास का बच्चा भी 5 सेकंड में आंसर कर देता है यार, है ना। इसका भी स्क्रीनशॉट लगाना नहीं बनता है। आगे देखो, अगले क्वेश्चन की बात करूं, ये तुम्हारे पास फिलर्स का क्वेश्चन था बच्चों। लेंथी पेपर क्यों लगा? बिकॉज उसमें ऑप्शन इसने मिसमैच कर दिए, फर्स्ट में डी, सेकंड में सी, थर्ड में बी, फोर्थ में। तो उनको लगा सर एज वेल एज का कॉन्सेप्ट करवाया था, उनको लगा एरर जो है सर बी में होगी, लेकिन वो सेकंड के अकॉर्डिंग बी कर गया, लेकिन ऑप्शन नंबर थर्ड में बी ऑप्शन था। सेम कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है क्लास में बहुत बढ़िया तरीके से। आगे बात करें भाई, नो एरर की बात कर रहे हैं, सेंटेंस में कोई गलती नहीं थी, और नो एरर के लिए बकायदा मैंने बहुत सारे तुम्हें एरर के क्वेश्चन भी कराए थे, और तुम्हारे लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया था फिलर्स और स्पॉटिंग एरर का। मैंने बोला था नो एरर हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फॉलो हो रहा हो तो नो एरर टिक करके आना है मेरे भाई, कॉन्फिडेंस ना रखना। और वैसा ही क्वेश्चन इसने पूछ लिया इस अब की बार। आगे बात करें भाई, दो, थ्रो, थ्रू, इन सब के यूजेस तुम्हें अलग अलग फॉर्म में मैंने बहुत बढ़िया तरीके से, एक साथ तो नहीं कराए बट अलग अलग सबके मैंने करवा रखे हैं, चाहे ग्रुड बैच की बात करो आप, चाहे पृथ्वी में ना। आगे बात करें, देखो एल्केरेसिटी तुम्हारे पास में इसका एंटोनिम पूछा गया था। देखो एल्केरेसिटी वर्ड तो डिस्कस हमने नहीं किया, लेकिन इसका जो सिनोनिम है वो हमने सारे डिस्कस किए थे। इससे सिमिलर मीनिंग एगरनेस, कीन, क्यूरियस, एंटोनिम पूछा था, तो डिस्क्रिमिनेशन अपनी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला ये कैसा क्वेश्चन था, देखो एक्सप्लेटरी, इसके लिए सिमिलर, इसका भी सिनोनिम हमने डिस्कस किया था जब भी एक्यूज करने की भाई, है ना, बेसिकली सॉरी एक्विट करने की जब बात होगी ना अपने पास में, तो उसके लिए अपन ये यूज करते हैं, सिनोनिम पूछा गया था। अगला देखो, अगला भी बहुत इजी वर्ड है, साइकोफेंसियर, चापलेसी की जब बात करते हैं, ना जाने मैंने कितनी बार तुम्हें वर्ड बताया, फ्लैटरी, कोक्स, कैजोल, साइकोफेंसी, चापलूसी की जब बात करते हैं बहुत बारी हमने डिस्कस किया है बकायदा ये वर्ड भी। अगला देखो, तुम्हारे पास में एनालॉजी का क्वेश्चन था, कॉन्स्टिट्यूशन भाई रिलेवेंट है गवर्नेंस से, इंटरप्रिटेशन तुमसे पूछा गया था ना। तो भाई ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने ये भी किया था, मैराथन में क्या होती है रेस, हाइबरनेशन विंटर में, सिमिलर क्वेश्चन तुम्हें मैंने डिस्कस किया था। ऐसे ही देखो एक और क्वेश्चन, स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स, भाई स्टडी की जब बात करते हैं तो लॉजी रूट वर्ड हमने डिस्कस किया था कि लॉजी जब भी आएगी तो स्टडी की बात की जाएगी, लॉजी जब भी आएगा स्टडी की बात की जाएगी। अगला देखो तुम्हारे पास में जंबल सेंटेंस का क्वेश्चन है, S1 S6 टाइप, बहुत बढ़िया तरीके से तुम्हें कराया था। अगेन जंबल सेंटेंस S1 S6 टाइप, बहुत बढ़िया तरीके से ये भी डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन है भाई, अपोस्ट्रोफी एस तुम्हें यूज करना था, अपोस्ट्रोफी एस का यूज तुम्हें सिखाया था बहुत अच्छी तरह, सिमिलर पैटर्न देख लो आप चाहिए। एक और S1 S6 टाइप हमने डिस्कस किया था। और आगे बात करूं कॉम्प्रिहेंशन, भाई क्लोज टेस्ट तुम्हारे पास दे रखा है, और तुम्हें इतने सारे क्लोज टेस्ट मैंने गरुड़ बैच में कराए थे, और बाकायदा एफकेट पृथ्वी बैच में तुम्हें सिखाया था क्लोज टेस्ट को कैसे टैकल करना है, और सेम उसी लेवल का क्लोज टेस्ट तुम्हारे पास में पूछा गया। सेम जैसा तुम्हें मैंने कॉम्प्रिहेंशन सोल्व करना सिखाया था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसी फॉर्मेट में तुम्हारे पास में पैसेज भी यहाँ पे पूछा गया है। पहले क्वेश्चन पढ़ने थे फिर पैसेज पढ़ते, तो बहुत आराम से यहाँ पे इसका भी आंसर तुम लोग निकाल पाते। ये तुम्हारा इंग्लिश का बहुत इजी, मतलब इजी तो मैं नहीं कहूंगा बट लेंथी कर दिया गया, चीजों को घुमा फिरा के पूछा गया। रीडिंग पोर्शन सेम एज इट इज जो हमने क्लास में डिस्कस किया है वहीं से आया। ग्रामर में
सेम कॉन्सेप्ट आए हैं, बस वोकेबलरी में कुछ कुछ नए वर्ड सबकी बारी जरूर यहाँ पे ऐड हुए हैं एफकेट के पेपर में। तो तकरीबन देख लो तुम 30 में से 20 प्लस क्वेश्चन के आसपास अपने पास में स्लाइड्स मैंने यहाँ पे दिखाई है, और सेम सारी चीजें हमने चाहे ग्रुड बैच हो चाहे पृथ्वी बैच हो वहां पे हमने डिस्कस किए हैं आपके क्लासेस में। तो जो पढ़ाया वही तुम्हारे इंग्लिश के पेपर में यहाँ पे आया एफकेट के एग्जाम में। जय हिंद। तो जर्नल अवेयरनेस के इतने सारे क्वेश्चंस आपके सामने आए, कुछ रवि सर ने बताए और कुछ मैंने पढ़ाए हैं, तो मुझे भी तो बताने पड़ेंगे ना। तो देखो सभी फैकल्टीज वो सब बता रहे हैं, जो पढ़ाया वो आया। तो भाई हमने जो पढ़ाया वो आया नहीं आया। सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन है, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे बात की गई है 43rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लेकर। और भाई ये चीज लिटरली क्लास में हमने पढ़ा रखी है, क्लास में हमने पढ़ा रखी है। ये मेरी ही क्लास की स्क्रीनशॉट है जहां पर मैं ही खड़ा हुआ हूं, बस अभी बाल छोटे हैं तब बाल थोड़े से बड़े थे। और क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली वही लैंग्वेज जो यहां पर दी गई है आपको, सेम वही लैंग्वेज, ठीक है, सेम वही बता रखा है, अंडरलाइन कर रखा है, इसे सर्कल मार्क कर रखा है। आप लोग यहां पर देख सकते हो भाई गलती क्या की गई थी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन था यहां पर सिलीशेर लेक को लेकर। अब भाई ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, और लिटरली ये क्वेश्चन एज अ न्यू रामसर साइट हमने करवा रखा है, इसे अंडरलाइन भी कर रखा है, यहाँ पे बता रखा है 96 था, और ये चीज लिटरली यहाँ पर एज इट इज लैंग्वेज लिखी हुई है, एग्जैक्टली वैसी की वैसी लैंग्वेज लिखी हुई जैसे कि हमने यहाँ पर बता रखी है आपको। अब आगे बढ़ जाओ, वैसे ये कहाँ पर आती है, राजस्थान के अलवर में। फिर आगे बढ़ते हैं, एक और है शांति बिल, ये भी क्लास में पढ़ाया हुआ है। यहां पर देख लो भाई शांति बिल लिखा हुआ है, और स्पेशली यहां पे लिखा था इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेटली पूछेगा। सेम वही चीज यहां पर भी आ रही है, और वही चीजें यहां पर भी लिखी गई हैं कि भाई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत इसको डेवलप किया जा रहा है। यहां पे आप देख सकते हैं दोनों की दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में बात की गई है। अगला देख लो क्या कह रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक रीजन एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, अंटार्कटिक सर्कल के बीच में कौन सी जोन आती है। अब ये जोन पूछ रहा है, भाई साहब हम ही हैं यहाँ पर, ये वही हम लोगों ने इमेज बना रखी है। यहां पर लिखा भी है फ्रीज्ड, यहां पर लिखा भी है टेम्परेचर रीजन, यहां पर लिखा भी है हॉट रीजन। क्या कुछ ऐसा है जो नहीं बताया है? भाई साहब बताया हुआ है, यही आंसर है आपके सामने, ठीक है। और देखो क्या कह रहा है, विच टू स्टेट सिक्योर द टॉप 2 रैंक एट अ 6th नेशनल वाटर अवार्ड 2025, महाराष्ट्र, गुजरात। ये रहा आपके सामने, ये रहा मैं आपके सामने, ये रहा आंसर आपके सामने, भाई ये रहा आंसर आपके सामने। अब आप कहोगे सर एफकेट का पेपर इस बार ना बड़ा कॉम्प्लेक्स था सर, बड़ा टफ था। टफ नहीं था सर, आपकी तैयारी मैटर करती है। हम लोग अब तक यही सोच के चल रहे थे यार एफकेट का पेपर तो आसान आता है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, ऐसे कर लेंगे। तो भाई ऐसे करने से तो नहीं चलता। फिर आता है हिस्ट्री, रोल एक्ट। अब रोल एक्ट को जो क्वेश्चन पूछा गया, भाई साहब रोल एक्ट यहां पर बताया हुआ है क्या चीज थी, सेम वही चीज यहां पर भी डाल रखी है तुम्हारे सामने। कुछ भी ऐसा नहीं है भाई, कुछ भी ऐसा नहीं है, लिखा हुआ है इसके पीछे, मेरे पीछे लिखा होता बिना दलील, बिना वकील, बिना अदालत का कानून, ये हिंदी में लिखकर बताया है। क्या चीज कि भाई ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे वो चाहते थे क्या, यहां पर लोगों को दबाना, रेवोल्यूशनरीज जो एक्शन है उनको यहाँ पे सप्रेस करना चाहते थे। सीधी सिंपल सी बात थी दोस्त, कुछ भी नहीं करना था, बड़ी सिंपल सी बात थी। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं था जो आपको नहीं पता। देखो अब मेरा जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उनसे एक एक क्वेश्चन बन रहा है, और अगर वो एक क्वेश्चन भी यहाँ पर आ रहा है तो मेरे लिए तो वो 100% अचीवमेंट है दोस्त। और देखो क्या कह रहा है, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसा था जो अब मैंने पढ़ाया तो है, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे क्लास में वो चीज मुझे मिल नहीं पाई, वो इमेज मुझे मिल नहीं पाई। ये 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे नजर से कहीं ना कहीं मिस हुए हैं, बट इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए वो सारे के सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल गए। आई विश कि आप लोगों का एग्जाम बेहतर हुआ होगा, एंड डेफिनेटली हम लोग आपके साथ आपकी आगे की जर्नी मतलब एसएसबी की तैयारी में जुड़ेंगे। तो फिलहाल अभी मुझको दीजिए विदा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।